मैंने अपने पिछले 2 वीडियो में आइटम मास्टर से रिलेटेड 2 वीडियो बनाए हुए हैं, जिसमें एक में मैंने आइटम डेटा क्रिएशन, आइटम मास्टर क्रिएशन का पूरा डिटेल बनाया हुआ है, और दूसरे वीडियो में मैंने डाला हुआ है कि उस पर नंबर सीरीज़ कैसे मैनेज कर सकते हैं। अभी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आइटम मास्टर में आइटम का ग्रुप, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, कन्वर्जन और HSN कोड, ये 3 चीज़ें कैसे आप मैनेज करोगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं आइटम ग्रुप कैसे क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास 3 ऑप्शन है। पहला है कि मैं अपना आइटम मास्टर डेटा यहाँ से ओपन करके, जो भी मैंने लास्ट टाइम बनाया था बाइक के नाम से, यहाँ से जाऊँ और आइटम क्रिएशन के टाइम पे ही ये जो हमारा आइटम का ग्रुप आ रहा है, लिखा हुआ है आइटम ग्रुप, उसके आगे लिखा हुआ है बाइक, और इसी के आगे ये हमारा ड्रॉप डाउन है। यहाँ पे डिफाइन न्यू का ऑप्शन आता है। यहाँ पे अगर कोई ग्रुप अवेलेबल नहीं है तो हम यहाँ से डिफाइन न्यू करके उस मास्टर तक पहुँचेंगे और यहाँ पे ग्रुप का नाम डाल देंगे। एक तो ऑप्शन हमारे पास ये है, आइटम मास्टर क्रिएशन के टाइम पे ही मैं आइटम का ग्रुप क्रिएट कर सकता हूँ। दूसरा ऑप्शन है, मैं यहाँ पर सर्चिंग करके भी अपना आइटम का ग्रुप यहाँ से ऐसे निकाल सकता हूँ। आइटम ग्रुप्स ऐसे यहाँ से भी निकाल सकता हूँ। तीसरा ऑप्शन है, मैं एडमिनिस्ट्रेटर मॉड्यूल में जाऊँ, सेटअप में जाऊँ और फिर इन्वेंट्री के अंदर जब मैं क्लिक करूंगा तो आप देखोगे पहला ये ऑप्शन है आइटम ग्रुप्स का। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। मैं आइटम ग्रुप्स पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद एक आइटम ग्रुप सेटअप की छोटी सी विंडो ओपन होगी। इस विंडो में कुछ डिटेल है जो कि आपको फिलअप करनी होगी। तो यहाँ पे हम आइटम का ग्रुप डाल देते हैं, कार या 4 व्हीलर, कार्स का ही ले लें। मैंने यहाँ पे कार्स का ग्रुप डाल दिया, ग्रुप का नाम डाल दिया। डिफ़ॉल्ट UOM ग्रुप, मतलब जब आप आइटम क्रिएट करने जाते हो तो आपने देखा होगा हर एक आइटम पर आपको जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट ग्रुप है, ये वाला UOM ग्रुप, NOS जो आप देख पा रहे हैं, ये आपको हर एक आइटम क्रिएशन पे आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। मीन्स अगर दिन में मैं 1000 आइटम क्रिएट करता हूँ, किसी एक और हर एक आइटम पे ग्रुप तो आइडेंटिफाई मैं करूँगा ही करूँगा, तो मुझे ग्रुप भी सेलेक्ट करना पड़ेगा और UOM ग्रुप भी सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो यदि मैं यूनिट ऑफ मेजरमेंट डिफ़ॉल्ट आइटम ग्रुप के ऊपर मैं आइडेंटिफाई कर दूं, तो आइटम ग्रुप सेलेक्ट करते ही यूनिट ऑफ मेजरमेंट ग्रुप की जो डिटेल होगी वो ऑटोमेटिक फिल हो जाएगी, क्योंकि इस आइटम ग्रुप पे मैंने यूनिट ऑफ मेजरमेंट डिफ़ॉल्ट ग्रुप यहाँ पे डाल दिया हुआ। तो जैसे ही मैं अपना ग्रुप आइडेंटिफाई करूँगा, उसके बाद मुझे यूनिट ऑफ मेजरमेंट की डिटेल भरने की आवश्यकता नहीं होती, वो इस ग्रुप से कनेक्टेड यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑटोमेटिक ले लेगा। तो मैंने जो पिछला अपना जो ग्रुप क्रिएट किया था, मैं उसी को देख लेता हूँ। बाइक्स के नाम से मैंने ग्रुप किया था। यहाँ पे मैं डिफ़ॉल्ट यूनिट ऑफ मेजरमेंट डाल देता हूँ, NOS था, क्योंकि बाइक हमारी नंबर्स में दिखती है। डिफ़ॉल्ट इन्वेंट्री यूनिट ऑफ मेजरमेंट, ये हमारा पार्ट हो गया ग्रुप का। और इन्वेंट्री यूनिट ऑफ मेजरमेंट, जैसा कि मैंने कन्वर्जन कॉन्सेप्ट बताया हुआ है कि उसमें कुछ चीज़ें होती हैं जो नंबर्स और पीसेस के कॉन्सेप्ट से चलती हैं, तो उसके लिए इन्वेंट्री यूनिट ऑफ मेजरमेंट यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा। यदि मैंने कन्वर्जन NOS में डाला होता तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ यूनिट ऑफ मेजरमेंट हमको दिखाई देती, बट मैंने इसमें कन्वर्जन नहीं डाला हुआ है, इसलिए वो सिंगल दिखाई दे रहा है। अभी मैं बताऊंगा कि यूनिट ऑफ मेजरमेंट कन्वर्जन कैसे यूज़ करता है। ये मैंने डाल दिया।
प्लानिंग मेथड ये MRP मैंने बताया था कि मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग है। जब मैं इसका एग्जांपल दूंगा उस टाइम पे बताऊंगा कि इसको कैसे यूज़ करते हैं। प्लानिंग मेथड, प्रोक्योरमेंट मेथड बाई है कि मेक है, इसको आप परचेज करते हो या मे बनाते हो। तो जैसे ही ये सारी चीज़ें हम इस पर्टिकुलर ग्रुप पे डिफाइन कर देंगे और जैसे ही आइटम क्रिएट करने जाएंगे ये ग्रुप सेलेक्ट करेंगे, तो जो भी इस ग्रुप में भरी हुई इंफॉर्मेशन है वो इस आइटम मास्टर पे ऑटोमेटिक, यहाँ पर जैसे प्लानिंग मेथड में जाऊंगा तो यहाँ पर आपको सिलेक्शन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो भी बाइक्स के ग्रुप में मैं डाल दूंगा डेटा वो यहाँ पर ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। अब जैसे कि मैं इसको यहाँ पर चलो मैं MRP कर देता हूँ। इंटरवल में मैं कुछ मिनिमम ऑर्डर मल्टीपल 2 कर देता हूँ। यहाँ पर मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी 100 कर देता हूँ। लीड टाइम 20, टॉलरेंस डेज 3। तो ये चीज़ें मैंने यहाँ पर अपडेट करी। इसका इम्पैक्ट आप देखिएगा कि कैसे यहाँ पर ग्रुप में पड़ता है। मैं एक बार इसको अपडेट करूँगा, उसके बाद जैसे ही बाइक पे आऊँगा तो जो भी वहाँ पर डिटेल मैंने आइटम ग्रुप पे डाली हुई थी वो यहाँ पर ऑटोमेटिक फिल हो गई। और ये डेटा हमारा यहाँ पे भर गया। तो कॉन्सेप्ट सिंपल सा यही था कि ग्रुप के ऊपर में हम चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट यूनिट ऑफ मेजरमेंट मैंने नहीं डाला था इसलिए वो नहीं आया। NOS ये चीज़ें मैंने यहाँ पर पूरी की पूरी सेट कर दी। अब मैं क्या करूँगा, जैसे ही मैं यहाँ पर ग्रुप बदलूँगा, ग्रुप बदलने के बाद रीसेलेक्ट करूँगा तो सारी की सारी चीज़ें देख सकते हो ऑटोमेटिक यहाँ पर जो भी इस ग्रुप में है। तो मुझे ना यूनिट ऑफ मेजरमेंट, चलो एक नया आइटम क्रिएट करके ही देखें। FG वाला आइटम आ रहा, मैं मैनुअल डेटा डालूँगा ITM-00। मैं ले लेता हूँ बजाज बाइक। अब इसका ग्रुप मैं रख देता हूँ बाइक। तो अब देखोगे अभी ना यहाँ पर डेटा, कोई भी डेटा नहीं भरा है। जैसे ही मैं यहाँ पर अपना बाइक सिलेक्ट करूँगा ग्रुप और यस करता हूँ तो देखो ये सारी डिटेल ग्रुप, ये सारी डिटेल यहाँ पर ऑटोमेटिक फिल हो गई। इसका यही फ़ायदा है कि ग्रुप में हम चीज़ों को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। ओके, तो ये बात होगी।